नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं बहादुर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख 3 युद्धों के बारे में चर्चा कर ली थी और आज हम उसका अंतिम युद्ध जो घाघरा युद्ध होता है उस पर चर्चा करेंगे। बात करें हम घाघरा युद्ध की तो घाघरा युद्ध किस किस के बीच में होता है। ये मुख्यतः अफगान सेना और बाबर के बीच में होता है और उसमें बाबर की विजय होती है, अफगान सेना पराजित हो जाती है। अफगान सेना की तरफ से कौन लड़ता है? महमूद लोदी लड़ता है, जो अफगान सेना का शासक रहता है, और इसमें साथ देता है नुसरत शाह देता है, जो बंगाल का शासक रहता है। यानी महमूद लोदी प्लस नुसरत शाह, ये इनकी क्या है कि हेल्प करता है किसकी? महमूद लोदी की इस युद्ध में। और मुख्यतः इसमें क्या है कि बाबर की विजयी हो जाती है और अफगान सेना की पराजय हो जाती है। इस युद्ध को हम बात करें तो जल और थल दोनों जगहों पर लड़ा गया था। यानी ये युद्ध जल और स्थलीय भाग दोनों जगह पर लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, जब बाबर विजयी हो जाता है तो बाबर का अधिकार हो जाता है किस पे? बंगाल क्षेत्र पर। अब बात करें हम इसमें सिंधु पर, देखो बच्चों उसने पानीपत का युद्ध किया था उस टाइम पे हो जाता है, और हिमालय पे भी वहीं उसी टाइम हो जाता है। अब बात करेंगे देखो बंगाल की और ग्वालियर की। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि ग्वालियर का शासक था विक्रमाजीत, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है, जो इब्राहिम लोदी का साथ देता है। यानी दोनों की पराजय हो जाती है और दोनों युद्ध रणभूमि में मारे जाते हैं। अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल को कब जीतता है? ये जीता है घाघरा के युद्ध में, जो कि 5 एवं 6 मई 1529 को होता है। बाबर की मृत्यु की बात करेंगे तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे आगरा के आरामबाग में दफना दिया जाता है। बाबर ने सुल्तान की परंपरा को समाप्त किया और बादशाह की परंपरा को स्टार्ट किया। देखो बच्चे, हमने दिल्ली सल्तनत पर जितने भी पढ़े थे तो आपने सुना हुआ कि सुल्तान की उपाधि वो धारण करते थे। अब वहीं पे क्या है, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो बाबर क्या करता है कि इस उपाधि को क्या है कि त्याग देता है। किस उपाधि को त्याग देता है? सुल्तान की उपाधि को त्याग देता है और एक बादशाह की उपाधि धारण करता है, यानी बादशाह की परंपरा को स्टार्ट कर देता है। इसने क्या किया? ज्योमिति विधि के आधार पर आगरा में आरामबाग की स्थापना करता है, जो नरे अफगान कहा जाता है जैसे फारसी में। बात करें इसने सड़क मापन हेतु गजे बावरी की स्थापना करता है। अपने राज्य में क्या करता है? अपने मुगल साम्राज्य में सड़क मापने हेतु गजे बावरी की स्थापना करता है। और इसकी एक प्रमुख आत्मकथा की बात करें तो बावरनामा इसकी आत्मकथा है। बाबर ने इस पुस्तक में क्या लिखा है? बाबर ने इस पुस्तक में हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, उसके इन्वायरमेंट के बारे में बताया, इनकी पशु पक्षियां, यहाँ की जलवायु, और मुख्यतः 2 शासकों का भी इसने उल्लेख किया है। शासकों की बात करें तो इसमें क्या है? विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ प्लस विजयनगर, इन दोनों राज्यों को क्या गया? बहुत शक्तिशाली राज्य बताया है। और इसका बात करें इसका अंग्रेजी अनुवाद की, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? श्रीमती बेवरिज द्वारा किया गया है। और फारसी में अनुवाद फायदा खान द्वारा किया गया है। बाबरनामा में मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने एक मुबैया नामक पद्य शैली का भी विकसित किया। यानी बाबर ने क्या किया? मुबैया नामक पद्य शैली को भी विकसित किया और खते बाबरी की रचना की। अब बच्चों यहाँ तक क्या हमारा क्लियर हो गया है। अब घाघरा का युद्ध भी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और वो रहने वाला है हमारा क्या? हुमायूं। बात करेंगे हुमायूं के शासन पीरियड की और उसके कार्यकाल की। देखो कार्यकाल रहता है हुमायूं का 1530 से 1540, और बीच में क्या है कि जब चौसा का युद्ध होता है तो उसमें क्या है कि पराजय का सामना करना पड़ता है और हिंदुस्तान की गद्दी को छोड़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या है 1555 में फिर दोबारा से ये शासक बनता है। इसी बीच क्या है कि 15 वर्षों का गैप हो जाता है 15 वर्षों का। इसी बीच में क्या है कि जब बाबर अपनी काबुल और कंधार में जाकर के बसता है और वहां पे अपनी शक्ति को मजबूत करता है। अब बात करें हुमायूं की। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, यानी भाग्यशाली व्यक्ति। अब बच्चों, जब बाबर की मृत्यु हुई थी
तो बाबर ने क्या है कि हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और ये कहाँ पे शासन कर रहा था? सब्बल पर शासन कर रहा था। वहां का एक सूबेदार था, कौन? हुमायूं। बाबर की जब मृत्यु हुई तो उसने क्या है, साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने को कहा। बाबर के क्या है, 4 पुत्र होते हैं। बाबर के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल होता है। उसमें से क्या होता है, हुमायूं को क्या मिलता है बच्चों? दिल्ली मिलती है, दिल्ली प्लस आगरा। कामरान को मिलता है कांधार प्लस काबुल। अस्करी को मिलता है संभल, संभल। और हिंदाल को मिलता है अलवर। इस तरह से क्षेत्र का विभाजन होता है। मुगल साम्राज्य का जो बाबर द्वारा जो इसकी साम्राज्य का शासन फैला हुआ था, तो इन 4 पुत्रों में बांट दिया जाता है। सत्ता समानते ही होता है क्या, जब राज्य कमजोर हो जाता है, अफगान सेना का आक्रमण होता है। किस पे होता है? वो होता है बाबर पे, नहीं सॉरी, हुमायूं पे। सत्ता समानते ही हुमायूं को अफगानों का सामना करना पड़ता है। और अफगानों में कौन रहता है? वो है शेर खान, यानी शेर खान जो बंगाल पर शासन कर रहा था, और बहादुर शाह जो गुजरात पर शासन कर रहा था। इस युद्ध के बाद क्या है, 1531 में हुमायूं का प्रथम हमला होता है कलंजर को लेकर। कलंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। इसको क्या कहता है, इसको ये पराजित करता है और कलिंजर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। 1532 में क्या है, दौरिया का युद्ध होता है। इसमें भी क्या है कि हुमायूं की विजयी हो जाती है। हुमायूं विजयी हो जाता है। 1532 में चुनारगढ़ किले के लिए यह घेरा करता है, और इस चुनारगढ़ किले को कम से कम 4 महीने तक घेरे रखता है। चुनारगढ़ का किला कहाँ है, मैं आपको बता दूं कि ये है बिहार में पड़ता है, जो बंगाल की क्षेत्र सीमा में आता था। और शेर खान और हुमायूं के बीच ये युद्ध होता है, लेकिन ये युद्ध नहीं होता है। 4 महीने तक इसका घेरा डाले रखता है। बाद में कहा गया शेर खान इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपने पुत्र कुतुब खान को इसकी सेना में शामिल कर देता है। कुतुब खान इसका पुत्र था और सैन्य टुकड़ी में शामिल हो जाता है। 1533 में मेवाड़ के शासक से संधि हो जाती है। इसी बीच में क्या है, शेर खान अपनी सेना को मजबूत कर रहा होता है। जब वो बंगाल और बिहार के क्षेत्र से शेर खान अपनी स्थिति को जब मजबूत कर रहा होता है, तो हुमायूं पुनः 1536 में चुनारगढ़ के लिए अभियान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब दिल्ली से वो अभियान करता है कहाँ, चुनारगढ़ किले के लिए, तो ये चौसा और गौड़ और चुनार ये कहाँ आते थे, बंगाल की सीमा के अंतर्गत आते थे। बात करेंगे हुमायूं ने बंगाल के लौटते समय इसका सामना होता है शेर खान सूरी से, यानी शेर खान से होता है। शेर खान यानी शेर सूरी से। कहाँ होता है बच्चों? चौसा नामक स्थान पर होता है। अब बात करेंगे चौसा युद्ध की। चौसा युद्ध के बारे में बात करें तो 26 जून 1529 में होता है, जो हुमायूं और शेर खान के बीच में होता है। हुमायूं इस युद्ध में क्या है कि पराजित हो जाता है और शेर खान की विजय हो जाती है। हुमायूं पराजित हो जाता है, शेर खान की विजयी हो जाती है। हुमायूं और अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, गंगा नदी में छलांग लगा देता है और एक निजाम नामक बिश्ती को उसकी सहायता से जान उसकी बचा ली जाती है। इसी युद्ध के बाद क्या होता है, शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। अगले ही वर्ष क्या होता है, 1540 में कन्नौज नाम का युद्ध होता है। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध होता है, जो 1540 में होता है, जो कि अफगान के साथ होता है। अफगान का मतलब है यहाँ की शेरशाह सूरी के साथ। इसने हुमायूं को पराजित होकर भारत को छोड़ने पर विवश कर देता है, जो कि 15 वर्षों तक काबुल और कंधार में निर्वासित होकर जीवन जी रहा होता है। बाद में क्या है कि ये काबुल और कंधार का अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? हुमायूं। फरवरी 1555 में क्या होता है बच्चों? फरवरी 1555 में हुमायूं ने लाहौर को विजित कर लेता है, लाहौर को जीत लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और मई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराता है। अफगानों में कौन था? हैवात खान और लातर खान। कौन था? हैवात खान और लातर खान था, जिसे क्या पराजित करता है और मच्छीमारा के युद्ध में विजय हासिल करता है। जून 1555 में क्या है, तो सरेंद्र का युद्ध होता है। किससे होता है? ये भी अफगानों के साथ होता है। और इस युद्ध में कौन इसका साथ दे रहा है? ईरान का शाह और बैरम खान इसकी क्या है, इसकी सहायता करते हैं और पुनः उसे भारत पर मुगल सत्ता स्थापित करने में मदद करते हैं।
जुलाई 1555 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहता है, क्योंकि उसने क्या है कि दीने बना नामक एक भवन बनाया था जो कि पुस्तकालय से संबंधित था। उनकी सीढ़ियों से गिरकर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, दीने बना की सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी, तो वो कौन है? हुमायूं। गिरकर उसे मारा गया। लेटबुन ने कहा है, एक लेनपुल नामक इतिहासकार था, तो उसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता है और सप्ताह के 7 दिन तक अलग अलग तरह के कपड़ों का पहनता है। अफीम और संगीत का बहुत शौकीन था। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत भी ये हुमायूं द्वारा ही की जाती है। तो आज का हमारे टॉपिक ये फिनिश होता है यहीं पे। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया क्या नहीं आया। और आशा करते हैं समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो मैं इसे दोबारा रिपीट कराने की कोशिश करूँगा। आप बस कमेंट करके बताइए हमें। धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत।